हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब गर्ल्स और बॉयज़ प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं यानी एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं और ये बदलाव इंडिकेट करते हैं कि अब उनकी बॉडी सेक्शुअली भी मैच्योर हो गई है। किशोरावस्था शुरू होने पर गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उनका ब्रेस्ट और हिप साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर ग्रो होने लगते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है और बॉडी में एक अलग सा ग्रेस आने लगता है। वहीं लड़कों में भी कुछ विजिबल चेंजेस जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ, आवाज़ भारी होना, शोल्डर्स ब्रॉड होना एट्सेट्रा आने लगते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में एक कॉमन बदलाव जो आता है वो सेक्शुअल डिज़ायर फील होना होता है, क्योंकि इस एज में उनके सेक्स हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें सेक्स करने का मन करने लगता है। सेक्शुअल डिज़ायर बहुत नेचुरल है और किसी भी मोमेंट पर ये आपको फील हो सकती है, जैसे अपने साथी के बारे में इमेजिन करके, सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट देखकर या सुनकर, या अपने पार्टनर के साथ होने पर, उन्हें टच करने पर, जिसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप अपनी सेक्शुअल लिबिडो फुलफिल कर लेते हैं। सेक्स लाइफ का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर कोई भी अपनी कामेच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसे मेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड फील होता है और उसकी लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेक्स एक खूबसूरत एहसास है। जब एक मेल और फीमेल सेक्शुअली अराउज्ड फील करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे बॉयज़ में पीनिस स्टिफ हो जाता है, उनमें प्रीकम रिलीज़ होने लगता है। कई लोग इसे सीमन समझ लेते हैं, बट ये फ्लूइड उससे काफ़ी डिफरेंट है। सीमन केवल ऑर्गेज़म के बाद ही रिलीज़ होता है। उसी तरह गर्ल्स जब सेक्शुअली अराउज्ड होती हैं तो उनमें वजाइनल वॉल स्टिफ हो जाती हैं, वजाइनल वाटर रिलीज़ होने लगता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है और पेनिट्रेटिव सेक्स को स्मूथ बनाता है। इसके साथ ही उनमें निपल्स इरेक्ट हो जाते हैं, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है और जेनाइटल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये सब चेंजेस तो सेक्स से पहले आते हैं, लेकिन दोस्तों सेक्स के बाद भी गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी काफ़ी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बॉयज़ को जब ऑर्गेज़म अचीव हो जाता है तो उनमें पेनिस हार्डनेस चली जाती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उन्हें ऐसा प्लेजर फील होता है जो उन्हें कभी नहीं हुआ होता है और इसीलिए वो बार बार इस प्लेजर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फीमेल बॉडी भी ऑर्गेज़म के समय काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, गर्ल्स की ब्रीथिंग और फास्ट हो जाती है, उनकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है एंड दे स्टार्ट मॉर्निंग। अब एक सवाल आता है कि सेक्सुअल क्लाइमेक्स के टाइम गर्ल्स की बॉडी वाइब्रेट क्यों होती है या झटके क्यों लेती है? गाइज, ये वाइब्रेशन सेक्सुअल इंटरकॉर्स से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन और प्लेजर को इंडिकेट करती है। गर्ल्स की बॉडी में जिस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो या वो पूरे सेक्स सेशन में जितना मॉर्न कर रही होती हैं उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ साउंड करने लगे, तो ये साफ बताता है कि उन्हें कंप्लीट ऑर्गेज़म अचीव हुआ है, जिसकी वजह से उनके सेक्स ऑर्गन्स में सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है और पूरी बॉडी प्लेजर की वजह से झटके लेने लगती है और ऐसा ही आनंद वो हमेशा हर सेक्सुअल एनकाउंटर में चाहती हैं। एंड फ्रेंड्स, फीमेल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो ये है कि गर्ल्स की लिबिडो बॉयज़ से कई गुना ज़्यादा होती है और उन्हें ऑर्गेज़म मिलने में भी लड़कों से ज़्यादा टाइम लगता है और इसी वजह से मेल फीमेल के कंपैरिजन में जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं और फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि करीब 37% महिलाएं सेक्स में क्लाइमेक्स तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके मेल सेक्स पार्टनर उनसे पहले ऑर्गेज़म अचीव कर लेते हैं। उसके बाद या तो गर्ल्स को मास्टरबेशन करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है या फिर वो ऐसे ही इरिटेटेड रहने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फीमेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकॉर्स में उस पॉइंट तक पहुंचती हैं जहां उनकी बॉडी में आपको वाइब्रेशन, उनके फेस पर सेक्सी और रिलैक्सिंग एक्सप्रेशंस दिखें और आपके पार्टनर का सेटिस्फैक्शन आपको फील होने लगे, तो ये आपके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आपने उन्हें ऑर्गेज़म का वो खास पल दिया है जो ऑलमोस्ट हर लड़की की सेक्शुअल फैंटेसी का हिस्सा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, जल्दी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।